स्टूडेंट्स, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 2 स्टेजेस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो है सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज। नाउ कमिंग टू कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये जो अवस्था होती है ये 7 से 11 साल तक की होती है। कंक्रीट वर्ड का मतलब क्या होता है? कंक्रीट वर्ड का मतलब होता है ठोस, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनका कोई रूप होता है, जिनका कोई, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किसी भी चीज़, जैसे पेड़ है उसका कोई रूप है, ये पेन है इसको आप देख सकते हो, यानी जिस भी चीज़ों का चित्र होता है जिसको आप महसूस कर सकते हो देखकर, उसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इस एज में थोड़ी सी क्या बच्चों के अंदर क्या डेवलप होने लग जाती है? लॉजिकल थिंकिंग इसमें डेवलप होने लग जाती है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें बच्चों की थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है, यानी वो चीज़ों के पीछे के रीज़न या लॉजिक को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन ये लॉजिकल थिंकिंग किन वस्तुओं के लिए होती है? जो कंक्रीट होती है, दिखाई देने वाली, जिनका कोई चित्र है या जिनका कोई क्या होता है, फिगर होता है, उनके बारे में ये लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि लॉजिकल थिंकिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी जैसे कि बच्चों के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर इस स्टेज में आप बच्चों को ये बोलोगे कि मैंने एक डॉग देखा जिसके पंख थे जो उड़ रहा था, तो अब बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा आपसे क्या बोलेगा? बच्चा हंसेगा और बोलेगा कि डॉग उड़ता थोड़ी ना है, उड़ती तो बर्ड्स हैं। यानी इस उम्र में बच्चों के अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि कौन सी चीज़ें उड़ती हैं और कौन सी चीज़ें उड़ नहीं सकती हैं। सो थोड़ा थोड़ा बच्चे लॉजिक्स डेवलप कर लेते हैं। अब ये स्टेज लर्निंग स्टेज भी है, यानी इस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ लर्निंग स्टेज, यानी स्टेज इन विच न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स आर डेवलप्ड। उसके बाद इस स्टेज की भी सेंसरी और प्री ऑपरेशनल स्टेज की तरह कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल सेंट्रेशन का उल्टा है। सेंट्रेशन में क्या था कि बच्चा चीज़ों के सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस कर रहा था। जैसे मैंने आपको बोला था कि बच्चे को अगर आप सपोज उसने अपने पहले वाला एग्जांपल ही लेते हैं कि बच्चे ने अपने फादर को बोला कि मुझे रेड कलर की बॉल चाहिए, लेकिन फादर किस कलर के लिए आए? ग्रीन कलर के लिए आए। लेकिन यहाँ पे फादर ने उसको समझाया कि बेटा देखो, रेड कलर की तो नहीं मिली, मैं ग्रीन कलर की लाया हूँ, लेकिन ये ग्रीन कलर की बॉल देखो उससे बड़ी भी है और उससे ज़्यादा अच्छा उछलती है, उससे ज़्यादा अच्छा बाउंस करती है, तुम इससे ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हो। तो अब वो उसके शेप पे फोकस कर पा रहे, सिर्फ कलर को ना फोकस करके, अब वो उसके शेप को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को कि देखो ये ज़्यादा अच्छा बाउंस कर रही है, उस पर फोकस कर पाता है। दूसरा, पियाजे ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी किया था पिरामिड वाला, कि उन्होंने क्या किया, बच्चे को एक पिरामिड जैसा, एक ट्रायंगल जैसा एक टॉय था, उसको बच्चे के सामने रखा। ठीक है। और बच्चे को बोला कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? और जैसे कि क्या है, अब बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ रखी है तो उसको वही चीज़ दिखेगी ना, उसको उस तरफ की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, है ना। तो ये क्या है? ये सेंट्रेशन है। सेंट्रेशन मतलब बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है जो उसको दिख रही है। लेकिन अब इस उम्र में बच्चे अगर डिसेंट्रेशन करने लगा था, यानी वो उन चीज़ों के बारे में भी, उन पहलुओं के बारे में भी सोचने लग जाता है जो उसको दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है। तो दिस इज नोन एज विकेंद्रण या डिसेंट्रेशन, मतलब टू थिंक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के सिर्फ एक पहलू पे ध्यान ना देकर और अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना शुरू कर देना। नेक्स्ट है ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो प्री ऑपरेशनल थी उसमें ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी एब्सेंट थी, यानी बच्चा चीज़ों को रिवर्स करके या उल्टा करके नहीं देख सकता था, लेकिन यहाँ पर बच्चा उल्टा करके देख सकता है। अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल, कि अगर आप यहाँ बच्चे को बोलोगे कि आपने वाटर को फ्रीज कर दिया तो वो आइस बन गया, लेकिन अगर आप आइस को मेल्ट कर दोगे तो वो क्या बनेगा? तो यहाँ वो तुरंत बता सकता है इस स्टेज पर कि वो वाटर बनेगा। ठीक है। या अगर आप, वही वाला एग्जांपल है कि अगर ये ए और बी दो भाई हैं, तो अगर आपने बोला कि ए बी का भाई है तो बी ए का क्या होगा? वो तुरंत बता देगा कि वो भी उसका भाई होगा। या यहाँ पे बच्चे उल्टा करके देख सकते हैं, जैसे कि 2 4 आपने पूछा 8, तो 4 2 कितना होता है? तो बोला, वो बच्चा बोलेगा 8, क्योंकि अब यहाँ पर भी वो उल्टा करके यानी रिवर्स करके चीज़ों को देखने लग जाता है। तो इस उम्र में बच्चे चीज़ों को रिवर्स करके भी देखने लगते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, यानी यहाँ बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों का वर्गीकरण करना या चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना सीख लेते हैं। तभी तो इस उम्र में बच्चों के सिलेबस में आप देखेंगे कि नाउन्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं। जैसे उनको बताया जाता है कि फ्लावर्स के नाम लिखो। जैसे यहाँ पे अगर
आपने यहाँ पे सपोज लोटस लिखा तो बच्चा तुरंत बता देगा कि लोटस यानी ये फ्लावर का नाम है। कैट, हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। उसके बाद आप बच्चे ये भी सीख लेते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं जिनको हम घरों में पाल सकते हैं, जंगलों में रहने वाले पशु कौन से होते हैं, ठीक है। तो यानी इस उम्र में बच्चों के अंदर बच्चे क्लासिफिकेशन यानी चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना सीख जाते हैं। उसके बाद इसमें इस एज में कंजर्वेशन का भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी बच्चे क्वांटिटी को भी समझने लग जाते हैं कि यानी अब उनको समझ में आने लग जाता है कि चीज़ें कम हैं या ज़्यादा हैं, वो देख के तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि आपने एक थोड़ा लंबा जार लिया और एक थोड़ा छोटा जार लिया, लेकिन लंबे जार में आपने कम पानी भरा क्योंकि वो लंबा है, लेकिन छोटे में थोड़ा ज़्यादा भरा है, और आपने बच्चे को पूछा कि अच्छा बताओ किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा क्या कहेगा, बच्चा कहेगा दोनों में बराबर है, क्योंकि अब वो क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने लग गया है। लेकिन यही अगर आप पहली स्टेज में बोलते तो वो कहता कि इसमें कम पानी और इसमें ज़्यादा पानी, लेकिन अब कॉन्क्रीट स्टेज में वो कंजर्वेशन या क्वांटिटी को समझने लग जाता है, इसलिए उसको ये पता चल जाता है कि दोनों में सेम पानी है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब होता है। ट्रांजिटिविटी का मतलब है क्रम में, यानी इस उम्र में बच्चा चीज़ों को ऑर्डर में लगाना भी सीख लेता है, यानी बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, यानी वो चीज़ों को क्या करने लग जाता है, ऑर्डर में लगाने लग जाता है, ठीक है, चाहे बड़े से छोटा करे या छोटे से बड़ा करें। इसीलिए इस उम्र में असेंडिंग और डिसेंडिंग सिखाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि बच्चों को बोला जाता है कि उल्टी गिनती लिखो, है ना, यानी घटते हुए क्रम में, या किसी चीज़ को उसकी हाइट के अकॉर्डिंग घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, तो इसको हम कहते हैं क्रम से या ट्रांसिटिविटी, यानी इस उम्र में बच्चे ये भी लर्न कर लेते हैं। तो यू मस्ट नो कि कौन सी स्टेज में क्या होता है। सो ट्रांसिटिविटी, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी का ट्रेट इस कॉन्क्रीट स्टेज में डेवलप हो जाता है। बच्चे डिसेंट्रेशन यानी चीज़ों के अन्य पहलुओं पर भी वो फोकस करना शुरू कर देते हैं, और कंक्रीट यानी दिखाई देने वाली वस्तु के बारे में वो लॉजिकली सोचने लगते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थैंक यू सो मच।